बहुत स्वागत है आपका साइंस अध्ययन हम एक बार फिर से। पिछली क्लास में हमने सिमिलरिटी को देखा था। सिमिलरिटी और ट्रायंगल हमने देखा था कि दो ट्रायंगल कब सिमिलर होते हैं। तो हमने पहला कंडीशन बताया था, दो ट्रायंगल तब सिमिलर होंगे जब उसके कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होंगे और उसके कोरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो सेम होगा। ओके, तो अब इससे आगे बढ़ते हैं थ्योरम नंबर 6.1 पे। 6.1 का थ्योरम जो है बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम कहलाता है, बीपीटी थ्योरम जिसको हम शॉर्ट में कहते हैं, और इसका यूज़ हम बहुत ज़्यादा करने वाले हैं जब प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। तो ठीक है, चलो इसको समझ लेते हैं आसानी से। मैं काम करता हूँ, पहले मैं इस थ्योरम को लिख लेता हूँ, फिर मैं आपको समझाता हूँ। ओके, तो चलिए यहाँ मैंने स्टेटमेंट लिख लिया आपके थ्योरम 6.1 का या फिर बीपीटी थ्योरम का कह लें, और साथ में मैंने और ट्रायंगल भी बना दिया जिसके बारे में बात हो रही है। ठीक है, तो चलिए मैं आपको समझाता हूँ, पढ़ के समझना जरूरी है इसको। ठीक है, समझ के फिर इसको अपन प्रूफ करेंगे। देखिए कह रहा है क्वेश्चन ये थ्योरम कि इफ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ ए ट्रायंगल। ट्रायंगल कौन सा है हमारा? ट्रायंगल है हमारा ABC। ठीक है, ABC है ट्रायंगल हमारा। टू वन साइड ऑफ ट्रायंगल टू इंटरसेक्ट द अदर टू साइड। अब इसके पैरेलल एक लाइन ड्रॉ कर रहे हैं। एक लाइन ड्रॉ कर इसके पैरेलल मतलब कि हमने DE को ड्रॉ किया है किसके पैरेलल? BC के पैरेलल। ठीक है, ये ट्रायंगल है, हमने DE ड्रॉ कर लिया BC के पैरेलल। ठीक, तो क्या हो गया? ट्रायंगल के एक साइड के पैरेलल हमने एक लाइन ड्रॉ कर लिया। इंटरसेक्ट द अदर टू साइड्स इन डिस्टिंक्ट पॉइंट। तो और ये क्या कर रहा है, जो दो साइड और दूसरे दो साइड हैं, एक के पैरेलल है, बाकी दो साइड बचे, उन दोनों को इंटरसेक्ट कर रहा है दो अलग अलग पॉइंट्स पे। ठीक है, तो अब थ्योरम कह रहा कि देन द अदर टू साइड्स आर डिवाइडेड इन द सेम रेशियो। कहने का मतलब है कि जो दो साइड जिनको इन्होंने डिवाइड किया है, कैसे डिवाइड किया है? एक AD में डिवाइड किया और एक DB में। AB था पूरा, इस लाइन ने कितने डिवाइड कर दिया इसको? किसमें? AD और DB में। इस जो साइड था, AC साइड था, उसको कैसे डिवाइड किया है? AE और EC में डिवाइड कर दिया। ठीक है, तो जो ये डिवाइड हुआ है, ये जो रेशियो है वो इक्वल हुआ। कहने का मतलब है कि AD/BD, ये एक साइड है, तो ये एक इसका पार्ट है और ये दूसरा पार्ट है, तो इनका जो रेशियो होगा दूसरे साइड के रेशियो के बराबर होगा। ठीक है, कहने का मतलब है कि AD/DB AE/EC के बराबर होगा। इसको हमको प्रूफ करना है। ओके, तो सबसे पहले ध्यान में ये रखना है कि आपको करना क्या है। ठीक है, हम स्टार्ट करते हैं यहाँ से। ओके, हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। द फर्स्ट थिंग आपको क्या करना है, आपको लिखना है कि गिवन क्या क्या है, आपको क्या क्या दिया हुआ है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर आप लिखना सीख जा रहे हैं कि आपको दिया क्या हुआ है तो आपका काम खत्म। गिवन में क्या है? पहला क्या दिया है? DE इज पैरेलल टू BC। ठीक है, ये दिया हुआ है। ओके, बस इतना दिया हुआ है आपको। उसके बाद अपने को क्या करना है? उसके बाद हमें प्रूफ क्या करना है? प्रूफ क्या करना है ये हम लिख लेते हैं। ठीक है, तो हमें प्रूफ क्या करना है? हमें प्रूफ करना है कि ये जो साइड है इनका रेशियो जो डिवाइड हुए हैं, तो किस में डिवाइड हुआ है? AD और BD, तो इनका रेशियो कैसे निकालते हैं? दिस बाय दिस। तो रेशियो निकल गया, किस रेशियो में डिवाइड हुआ है वो इक्वल होगा जो दूसरा साइड जो डिवाइड हुआ है उसके रेशियो के। किस में डिवाइड हुआ है? AE में और EC में, तो AE/EC कह लें या C कह लें, आपकी मर्जी है। ओके, ये रेशियो के बराबर आने वाला है। ठीक है, ओके, और यहाँ से एक और चीज़ हम लिख सकते हैं, एंड DE इंटरसेक्ट्स AB एंड EC। ओके, दैट्स इट। इतना हम लिख सकते हैं। ठीक है, गिवन में, ये प्रूफ में। अब क्या कर सकते हैं हम? अब हमें करना क्या है? अब हमें इसको प्रोसीड करना है। कैसे आगे प्रोसीड करें, कि इसको कैसे सॉल्व करें। ठीक है, तो क्या करते हैं, देखो इसके लिए हम जो कर सकते हैं करेंगे। अपन ट्रायंगल में हम क्या फाइंड कर सकते हैं? हम ट्रायंगल का एरिया फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो ट्रायंगल का एरिया फाइंड करने के लिए, चलो ये तो ट्रायंगल मेरे को दिख रहा है। ठीक है, तो वहाँ से ये मिल जाएगा AD, मेरे को AD/BD चाहिए। अब
ये AD तो मिल गया, BD कैसे मिले? अब BD को लाने के लिए वापस एक ट्रायंगल में बनाऊंगा, तो इसको कहते हैं कंस्ट्रक्ट करना, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हम कंस्ट्रक्शन करेंगे, ठीक है। कंस्ट्रक्शन मतलब कि हम अपने हिसाब से कुछ चीज़ें इसमें चेंज करेंगे। क्या चेंज करेंगे? जो भी चेंज कर रहे हैं मैं उसको ग्रीन से आपको इंडिकेट कर रहा हूँ, ठीक है। तो इसको एक लेके यहाँ पे एक ट्रायंगल बनाते हैं। इसके लिए क्या करेंगे, हम बी को ई से ज्वाइन कर देंगे। तो बी को जैसे हम ई से ज्वाइन करेंगे हमारे पास एक ट्रायंगल तैयार हो गया है ना। चलिए इसको ज्वाइन करते हैं। ओके, ये लीजिए, मैंने डॉटेड लाइन से इसको ज्वाइन कर दिया है। तो ये एक DE हो गया। तो यहाँ भी BD आ गया मेरा, ठीक है। AD आ गया, BD आ गया। एरिया ऑफ ट्रायंगल एक क्या होता है? एरिया ऑफ ट्रायंगल हमारा क्या होता है? बेस इंटू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो बेस में हमारा BD मिल गया, हाइट चाहिए, ठीक है। पहले चलो इसके लिए भी देख लेते हैं। यहाँ तो चलो ये इस लाइन के लिए भी AE के लिए एक ट्रायंगल है, और EC के लिए क्या करें? तो EC के लिए भी क्या करते हैं, हम एक ट्रायंगल यहाँ ड्रॉ कर लेते हैं। लेट इट ड्रॉ फर्स्ट। ओके, ये हमने एक और ड्रॉ कर लिया, ठीक है। DE हो गया। अब नेक्स्ट क्या करना है? नेक्स्ट क्या करना है देखिए मैं बताता हूँ आपको कि जैसे हम प्रोसीड करेंगे, ठीक है। सपोज क्लास 9th में हम पढ़ चुके हैं कि एरिया ऑफ ट्रायंगल को हम सपोज एरिया ऑफ, मैं लिखना चाहता हूँ ADE, ठीक है। तो इसको हम कैसे लिखते हैं? एरिया ADE। ध्यान रहे इतना बड़ा बड़ा मैं नहीं लिखूंगा, स्मॉल में इसको हम ऐसे समझना पड़ेगा। AR, ये R है, ARADE, और ये ट्रायंगल है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE, ठीक है। तो ऐसे हम इसको लिखते हैं। तो अब क्या करना है, अगर एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE में लिखना चाहता हूँ तो क्या हो जाएगा? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ठीक है। हाफ इंटू बेस इंटू हाइट होगा। अब ये देखिए, अगर मैं इस ADE कहने का मतलब क्या, मैं इस ट्रायंगल की बात कर रहा हूँ यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है। तो बेस मुझे क्या चाहिए? AD चाहिए ना। तो ये AD तो मैं ले लूँगा, ठीक है। हाफ इंटू AD इंटू, अब हाइट कैसे लें? हाइट कैसे लें? हाइट क्या होता है? तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा रफ कर देता हूँ, आपको हाइट समझाता हूँ कि बेस पे जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है उसको हम हाइट कहते हैं, ठीक है। जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है, तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कौन सा होगा? किसी भी लाइन पे उसका जो परपेंडिकुलर होता है ना, वो उसके हाईएस्ट पॉइंट से सबसे छोटा होता है। तो ये हो जाता है हाइट हमारा, ठीक है। अब अगर यही कुछ इस प्रकार से ट्रायंगल रहता, ठीक है, ऐसा ट्रायंगल है, तो ये हाईएस्ट पॉइंट है। अब बेस अगर मैं इसको मानूं तो हाइट कौन सा हो जाएगा? ये ऐसे जाएगा और यहाँ पे ये हाइट हो जाएगा, ठीक है। तो एक परपेंडिकुलर मेरे को ड्रॉ करना है, मतलब कि बेस पे, बेस किसको ले रहा हूँ मैं? AD को ले रहा हूँ। तो यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेते हैं। एक परपेंडिकुलर यहाँ पे हम ड्रॉ कर लेते हैं, ओके, 90 डिग्री। चलिए यहाँ पे हमने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लिया, ओके। ये 90 डिग्री, मैं इसको M नाम दे रहा हूँ। और ऐसा ही एक परपेंडिकुलर मैं यहाँ पे ड्रॉ कर ले रहा हूँ, ठीक है। डन, ओके। तो मैंने आपको दिखा दिया कि क्यों हम कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं सबसे पहली बात, ठीक है। तो हमने क्या क्या कंस्ट्रक्शन किया ये अभी लिखने की बेसिकली ज़रूरत नहीं है, ये मैं बस आपको समझा रहा था, ठीक है। अब कंस्ट्रक्शन में क्या लिखना है मैं आपको बताता हूँ। पहला कंस्ट्रक्शन में क्या किया? जॉइन B and E and C D, ओके। C और D को ज्वाइन कीजिए, BE को ज्वाइन कीजिए। सेकेंड, ड्रॉ EM परपेंडिकुलर AD पे EM परपेंडिकुलर ड्रॉ किया हमने, एंड AC पे कौन सा परपेंडिकुलर? DN परपेंडिकुलर टू व्हाट? AE। तो ये दो कंस्ट्रक्शन हमने किए हैं, ठीक है। हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है, ये आप देख सकते हैं क्लियरली, ओके। चलो तो फिर
आगे के चलते हैं। अब नेक्स्ट स्टेप जो होता है वह हमारा होता है प्रूफ। ठीक है, अब बढ़ते हैं प्रूफ की तरफ। हमारा काम आधा खत्म हो गया। समझ लीजिए कि आप चीज़ें समझ गए हैं, अब आपको बस उसको आगे फॉरवर्ड उससे कंस्ट्रक्ट कर दिया आपने, बस अब उसको प्रूफ करना है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। जैसे ऊपर लिखा था मैंने वैसे स्टार्ट करते हैं। अब लिखते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE। ठीक है, जिसको मैं लिख सकता हूँ एरिया ADE ऐसे। तो ये क्या हो जाएगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ठीक है, ओके, ये ऐसे लिख देता हूँ, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ओके, तो हाफ ये हो गया। अब ADE की बात करें, अगर मैं इस ट्रायंगल की बात करता हूँ, ये है ट्रायंगल मेरा। ठीक है, ये ट्रायंगल है मेरा ADE और ये इस पे परपेंडिकुलर है M। तो इसकी अगर बात करूं तो बेस मेरा क्या है AD, तो हाफ इंटू AD इंटू परपेंडिकुलर कौन सा EM, तो EM लिख दिया मैंने, खत्म। ओके, अब आते हैं अगेन एरिया ऑफ ट्रायंगल, इसकी बात करते हैं DEB की, DBE कह लें, BDE कह लें, या फिर EDB कह लें, जो भी हो। ये भी क्या होगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ठीक है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। अब ये क्या हो जाएगा, हाफ इंटू बेस। इसका बेस क्या है, इसका बेस देखते हैं। चलिए इसका बेस देख लेते हैं। बेस है इसका हाफ इंटू बेस कितना है, बेस इसका ए कौन सा है BDE, तो बेस कौन सा, हम BD को ले रहे हैं, बेस BD को ले रहे हैं। अब हाइट का कौन सी, इसकी बेस ये है, तो इस पे जो भी परपेंडिकुलर होगा E पॉइंट से, हाईएस्ट पॉइंट E पॉइंट से जो परपेंडिकुलर होगा वो इसका, भले इस ट्रायंगल से बाहर हो कोई फर्क नहीं पड़ता। ये ट्रायंगल हमारा है, इसको हम देख रहे हैं ना, इस ट्रायंगल से भले ही बाहर है ये EM, बट है तो बेस पे, मतलब कि हाइट कितनी EM। ओके, हो गया। चलिए फिर चलते हैं नेक्स्ट। चलिए, तो यहाँ तक हो गया हमारा दो ट्रायंगल का, हमने इस साइड के ट्रायंगल का, ये जो ट्रायंगल्स हैं इनका हमने फाइंड कर लिया। अब क्या करते हैं, हेंस अब मैं कर रहा हूँ कि एरिया ADE डिवाइडेड बाय एरिया BDE कर रहा हूँ मैं। ठीक है, इससे क्या होगा, हाफ इंटू ये हमारा हाफ इंटू कितना है हमारा AD इंटू EM, ओके, डिवाइड बाय हाफ इंटू BD इंटू EM। ओके, क्लियरली आप यहाँ से देख सकते हैं कि हाफ हाफ कैंसिल, EM कैंसिल, तो हमारे पास क्या बच रहा, एरिया ADE बाय एरिया BDE इक्वल्स टू बच रहा है हमारे पास AD बाय BD। चलिए इसको हम इक्वेशन 1 दे देते हैं। ठीक है, अब क्या करते हैं हम, सिमिलरली आगे बढ़ते हैं। सिमिलरली ये जो दूसरा है हमारा, ये दो ट्रायंगल हमारा AE और EC के लिए करते हैं। ठीक है, AD और BD खत्म हो गया। अब AE और EC का रेशियो निकालते हैं। इसके लिए क्या करेंगे, दो ट्रायंगल फिर से AE, जिसमें AE हो और EC हो, ध्यान रहे। तो AED ये ट्रायंगल एक हो गया। दूसरा ट्रायंगल हमने कौन सा बनाया था, ECD या DCE या CDE के हैं, सब बातें की है। ओके, तो इन दो ट्रायंगल्स को लेते हैं। ओके, आई होप कि आपको समझ में आएगा, ये चीज़ अब मुश्किल नहीं होनी चाहिए। अब यहाँ से एरिया, अगर मैं इसका एरिया फाइंड करूं ADE का, तो हमने पहले ही फाइंड किया हुआ है। ADE का एरिया क्या हो जाएगा, ओके, तो एरिया क्या होगा ADE का, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। पर ध्यान रहे इस बार मुझे AE चाहिए, AD नहीं चाहिए, तो मैं इस बार ध्यान दूंगा कि बेस मेरा जो हो वो AE हो। ठीक है, AD ना हो बेस। तो AE को जब मैं बेस मानूंगा और ये D हाईएस्ट पॉइंट इसका होगा, तो ये ट्रायंगल का जो हाइट होगा वो ये हो जाएगा, ध्यान रहे बिल्कुल। ओके, तो हाइट इस बार कौन हो जाएगा, DN हाइट हो जाएगा। ओके, तो ये हो जाएगा हाफ इंटू AE इंटू DN। अगेन आते हैं फिर से दोबारा इसी पे,
अगेन कौन सा बच गया हमारा बच गया। अब सी डी ई को देखते हैं, तो एरिया सी डी ई क्या हो जाएगा हमारा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। बेस इंटू हाइट मैं नहीं लिख रहा हूँ, तो बेस किसको मानना है हमको क्या चाहिए, हमको सी चाहिए ना, रेशियो हमको किसका देखना है, सी का। ओके, तो हाफ बेस इसको मानता हूँ। बेस जब इसको मानूंगा मैं, सी हमारा बेस हो गया, तो हाइट कौन सा होगा, ये बेस हुआ, तो हाईएस्ट पॉइंट हमारा डी, और डी से परपेंडिकुलर कुछ खींचना है किस पे, सीई पे। सी तो यहाँ से परपेंडिकुलर दिख नहीं रहा, तो सी को थोड़ा सा आगे बढ़ाएंगे, ऐसे ऐसे आगे बढ़ाते जाएंगे, तो दिख रहा है कि यहाँ पे परपेंडिकुलर ये फिर से डी एन मिल रहा है हमको, ठीक है, बेस पे। तो हाफ इंटू सी ई इंटू डी एन। ओके, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं देयरफॉर ओके, ये जो हमारा है एरिया ए डी ई डिवाइडेड बाय एरिया सी डी ई इक्वल्स टू हाफ इंटू ए इंटू डी एन डिवाइडेड बाय हाफ इंटू सी ई इंटू डी एन। ओके, अगेन अब इसको देखें तो डी एन कैंसिल, हमारा हाफ हाफ कैंसिल, बच कितना रहा है, ए बाई सी ई। अब इसको मैं इक्वेशन 2 कह दे रहा हूँ, ठीक है। इक्वेशन 2 हो गया हमारा, ये हो गया हमारा इक्वेशन 2, ये हो गया हमारा इक्वेशन 1। ओके, अब एक वेरी इंपॉर्टेंट चीज आपको ये है कि मान लो कि ये दो पैरेलल लाइन है, ठीक है, ये दो पैरेलल लाइन है। अगर मैं इस पे ट्रायंगल बनाता हूँ, सपोज मैं एक ट्रायंगल बना रहा हूँ यहाँ पे, ऐसे ये ट्रायंगल बनाया मैंने, ठीक है, और फिर ये ट्रायंगल बना लिया मैंने। ओके, ठीक है, तो इनके एरिया अब तो डिफरेंट होंगे, ठीक है, डिफरेंट होंगे। बट अगर मैं ऐसा एक बनाता हूँ ट्रायंगल जिसका बेस इक्वल रहे, बेस इक्वल है मतलब कि मान लो ये बी है और ये डी है, बेस उसका बी डी रहे। अब इस पे मैं चाहे ऐसे बनाऊं, ठीक है, या फिर मैं ऐसे बनाऊं, ओके, या फिर मैं ऐसे बनाऊं। ये जो तीनों बने हैं, ये ए, ये सी और ये ई मान लो, तो बी ए डी, बी सी डी, बी ई डी, इन सब का एरिया इक्वल होना होगा। क्यों होगा, एरिया क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ठीक है। ओके, तो अब हाफ तो ठीक है, सब में हाफ रहेगा, हाफ हुआ। बेस, बेस क्या, बी डी कॉमन बेस है सबका, तीनों ट्रायंगल क्या है, बेस कॉमन है, तो बेस भी इक्वल रहेगा। हाइट की बात करें तो क्योंकि ये पैरेलल लाइन है, तो हाइट कितनी, ये इतनी हाइट, सबकी हाइट कितनी है बेस से, इतनी। मान लो ये कुछ है, कुछ पी है, तो सबकी हाइट कितनी है, पी है। इसको यहाँ से ड्रॉ करूँ, इसको यहाँ से ड्रॉ करूँ, या फिर इसको यहाँ से ड्रॉ करूँ, सबकी हाइट पी है, तो ये भी इक्वल, बेस भी इक्वल, हाइट भी इक्वल। तो ये तीनों जो एरिया होंगे, तीनों जो ट्रायंगल, इनका एरिया इक्वल होगा अगर ये बेस इनका इक्वल है और ऊपर जो टॉप पॉइंट है इनका, जो हाईएस्ट पॉइंट है, वो भी इक्वल है। मतलब दो पैरेलल लाइन के बीच अगर सेम बेस पे मैं कितने भी ट्रायंगल खींच लूँ, सेम बेस पे कितने भी ट्रायंगल खींच लूँ मैं, उनका एरिया इक्वल होगा, ये ध्यान रहे, ठीक है। तो अब क्या करते हैं, हम एक स्टेटमेंट यहाँ पे लिखते हैं। ओके, इन दोनों इक्वेशंस के बाद एक स्टेटमेंट लिखते हैं कि एज ट्रायंगल बी डी ई एंड ट्रायंगल डी ई सी। ओके, मैं आपको दिखा देता हूँ, ये देखो बी डी ई, ठीक है, ये हो गया बी डी ई और ये डी ई सी। अब क्या है, इसका बेस देखो, ओके, ये बेस ऐसा नहीं ले रहा हूँ, इस बार नीचे बेस नहीं ले रहा, हम ऊपर बेस ले रहे हैं। दो पैरेलल लाइन है, डी और बी सी। अब ये बेस इक्वल, ठीक है, और इस ट्रायंगल की बात करूं, जो हम लिख रहे हैं सी डी, इसका ये बेस ये है, तो बेस इक्वल है और हाइट दोनों की कितनी इक्वल होगी, क्योंकि क्या है ये, अगर इसको बेस लूं तो ये हाइट देखिए ये भी इक्वल हो रही है, तो दोनों एरिया क्या होंगे, इक्वल होंगे। किसके, इसके बी डी ई के और सी डी ई के एरिया इक्वल होंगे। तो मैं वही स्टेटमेंट लिख रहा हूं कि एज ट्रायंगल बी डी ई एंड डी ई सी आर ऑन द सेम बेस
DE, okay, and between the same parallels, ओके, सेम पैरेलल के बीच में है BC एंड D। कौन से पैरेलल लाइन है? BC और D। ध्यान दीजिए, ये दोनों ट्रायंगल जो हैं किसके बीच में है? ये BC और DE के, ठीक है। और बेस भी दोनों का सेम है, दोनों का बेस क्या कौन सा है? DE, ओके। तो so I can write area BDE, एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE क्या लिख सकता हूँ मैं आपको यहाँ दिखाता हूँ। एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE ये ट्रायंगल इक्वल्स टू एरिया ऑफ ट्रायंगल CDE, ओके। CD लिखे, DEC लिखे, सब आपकी मर्जी है, ठीक है। DEC लिखना है, DEC लिखिए, कोई बात नहीं है, एरिया उसी ट्रायंगल का है। अब इसको मैं इक्वेशन नंबर 3 दे रहा हूँ, ठीक है। अब एक चीज़ देखिए, ध्यान दीजिए, यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। अब इन तीन को फ्रॉम इक्वेशन 1, 2 एंड 3, 1 कौन सा है? एरिया ADE बाई BD। अब दूसरा कौन सा? एरिया ADE बाई एरिया CDE, 2 नंबर। अब मैं यहाँ पे 3 नंबर में दिखा दिया है कि एरिया BDE जो है वो DC के बराबर है। तो एरिया BDE, ये ADE तो पहले ही बराबर है, एरिया ADE ये तो पहले ही बराबर है। BDE और CDE कहें या फिर DEC कह लें, आपकी मर्जी है। यहाँ पे मैं आपको चेंज करके लिख दे रहा हूँ, चलो, नहीं तो कन्फ्यूज़न होगा आपको। एरिया DEC अलग दिख रहे थे, लेकिन यहाँ पे मैंने 3 नंबर में वो भी दिखा दिया कि वो इक्वल है, ठीक है, अलग नहीं है। तो क्या हो गया? ये दोनों जो हैं वो इक्वल हो गए कि नहीं? ये दोनों इक्वल हो गए। ये पहले से इक्वल था ऊपर वाला, अब डिनोमिनेटर भी मैंने BDE और CDE को DEC को इक्वल दिखा दिया, तो ये दोनों भी इक्वल हो गए। तो अब इससे क्या हो गया? इक्वेशन 1 एंड 2 इक्वल हो गए। कहने का मतलब है कि हम लिख सकते हैं कि जब ये साइड इक्वल है लेफ्ट हैंड साइड, तो राइट हैंड साइड भी इक्वल होगा। मतलब क्या लिख सकते हैं कि AD बाई BD इक्वल्स टू AE बाई CE, ओके। लेफ्ट साइड हमने इक्वल दिखा दिया, इसका मतलब क्या? राइट साइड भी इक्वल होने वाले हैं। लेफ्ट साइड जब इक्वल हैं तो राइट साइड वाले भी तो इक्वल होंगे, क्योंकि सारे इक्वल हैं, ओके। समझ में आया चीज़? तो यहाँ से हमने इसको प्रूव किया, ओके। थोड़ा लंबा हो गया, कोई बात नहीं, लेकिन आसानी से इसको समझ लीजिएगा, बहुत काम का चीज़ है। इसको याद रखिएगा स्टेटमेंट को, और आप याद रखिएगा कि सिमिलर ट्रायंगल का स्टेटमेंट क्या है। तो 2 चीज़ें अगर याद रही हैं अभी आपको, तो आप आसानी से कर सकते हैं सारे क्वेश्चन 6.2 के, ओके। मैं आपको आसानी से समझा दूंगा। चलिए फिर तब नेक्स्ट क्लास में हम इसका कन्वर्ट समझेंगे। तब तक के लिए गुड बाय।